हेलो बच्चों, नवोदय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम चैप्टर की आखिरी क्लास करने वाले हैं, जिसमें कि नंबर सिस्टम चैप्टर के हर एक तरीका के सवाल को सीखने वाले हैं। ये क्लास खासकर उन बच्चों के लिए है जो बच्चे 2026-2027 में नवोदय, सैनिक स्कूल या अदर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ आखिरी तक हमारे साथ में। क्लास अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का ये पहला सवाल है हमारा, 1+2+3 डॉट 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 50 तक की सभी संख्याओं का योग बताओ। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट तो हमने पहले ही बता रखा है, बस आपको सवाल करना है। ठीक है, बाकी आप कॉन्सेप्ट देखना है, इसके पहले की वीडियो आप देख लीजिए, सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट सवाल लगाते हैं। सवाल है हमारा, 1+2+3 डॉट डॉट 50 तक की सभी संख्याओं का योग बताओ। देखिए, इसको करने के लिए हमने पिछली क्लास में बताया था, इसका एक फॉर्मूला होता है। जैसे लास्ट वाली डिजिट दे रखी है, इसे हम मान लेते हैं n बराबर 50। इसका फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइड बाई 2। या फिर हम बोल सकते हैं लास्ट वाली डिजिट जो दे रखी है यानी कि 50 गुणा 50 में 1 जोड़ देंगे, हो जाएगा 51 डिवाइड बाई 2। इसे काटेंगे, आएगा 25, हमारे निकल के आएगा 51 गुणा में 25 कर लेंगे। 25 से कम 25 के 5 हासिल के 2, 25 पंचे 125 और 2 127, यानी कि 1275 हमारा आएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इस तरीक़ा से करने वाले हैं सवालों को। इसके बाद करते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 2, 1+2+3 डॉट डॉट 50 तक की सभी संख्याओं का योग बताओ। ठीक है, इसमें भी हम सेम तरीके से करने वाले हैं कि n+1 डिवाइड बाई 2, जहाँ पर n बराबर होता है हमारा लास्ट वाला डिजिट जो दे रखा है। n बराबर हमारा दे रखा है 100। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 100 इंटू n+1 यानी कि 100+1 आ जाएगा 101 डिवाइड बाई 2। इसे काटेंगे, आएगा 50। ठीक है, हम बोल सकते हैं 101 गुणा में 50। 50 से कम 50 के 0 हासिल के 5 जीरो में करेंगे तो 5 आएगा, फिर से 50 से कम 50, यानी कि 50 हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, इस तरीक़ा के सवाल आपको कहीं भी मिल जाएं, जैसे कि लास्ट वाला डिजिट इस टाइप में आ जाए 100, 50, 200, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि यदि लास्ट वाली डिजिट 10 दे रखी है तो इसका आंसर होता है 2, इसका 2 बार आधा करना है। जैसे कि 50 दे रखा है, इसका भी 2 बार आधा कर दो, 50 50। 200 दे रखा है, इसका भी 2 बार आधा कर दो, 100 100। इस तरीक़ा के इसके आंसर आते हैं। ठीक है, इसके बाद करते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 3, सवाल है हमारा 11 12 13 प्लस 14 डॉट डॉट 50 तक की सभी संख्याओं का योग बताओ। ठीक है, देखिए इसमें भी हमें सेम तरीक़ा से करना है। फॉर्मूला हमें सेम लगाना है, n+1 डिवाइड बाई 2। ये n इंटू n+1/2 ये कहाँ से आ रहा है, यदि आपको ये जानना है तो आप हमारे पिछले वीडियोस में जाइए, शुरुआत से नंबर सिस्टम चैप्टर की शुरुआत से क्लासें देखिए, आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखिए हमको क्या करना है, ये जो एक से संख्याओं को पहले जोड़ना है। 1+2+3 डॉट 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 11 प्लस 12 प्लस 13 डॉट 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 50। हमें क्या करना है, 1 से 50 तक सभी संख्याओं को जोड़ लेना है। ठीक है, किस प्रकार को जोड़ेंगे, 50 में 1 जोड़ देंगे, 50 1 हो जाएगा 51 डिवाइड बाई 2, काटेंगे, आएगा 25, यानी कि 51 गुणा में 25। 25 से कम 25 के 5 हासिल के 2, 25 पंचे 125
हासिल के 2 हो जाएगा 127, यानी कि 1275। ये जो 1275 आया ये हमारा आया है 1 से 50 तक की संख्याओं का योग, जबकि हमें बताना है 11 से 50 तक की संख्याओं का योग, यानी कि जो 1275 आया है इसमें हमने संख्याएं ज़्यादा जोड़ रखी हैं। कितनी? 1 से लगाकर 10 तक की ऐसी संख्याएं हैं जो हमने इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दी हैं। तो 1 से 10 तक संख्याएं हमें घटाना पड़ेगा। ठीक है, 1 से 10 तक संख्या किस प्रकार घटाएंगे? लास्ट वाला डिजिट आ जाएगा 10, यानी कि 10 और 1 11/2 काटेंगे आएगा 5, 11 में 5 का गुणा करेंगे आएगा 55। 155 ऐसी संख्याएं हैं जो हमने एक्स्ट्रा जोड़ दी हैं। तो 1275 में 155 घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1275 माइनस 55। ठीक है, 5 में 5 जाएगा 0 आएगा, 7 में 5 जाएगा 2 आएगा, बाकी 1220 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। इस प्रकार करने वाले हैं सवालों को। ठीक है, बाकी आगे देखिए, एक इस सवाल को एक बार और समझ लेते हैं। देखिए, सवाल हमें दे रखा था 11 से 50 तक की सभी संख्याओं का योग बताओ। हमने क्या किया, पहले 1 से 50 तक सभी संख्याओं का योग निकाल लिया। ठीक है, 1 से 50 तक जब संख्याओं को जोड़ा तो हमारा आया 1275, जबकि हमें बताना था 11 से 50 तक की संख्याओं का। ठीक है, तो 1 से 10 तक की ऐसी संख्याएं हैं जो हमने एक्स्ट्रा जोड़ दी हैं, उनको हमें घटाना पड़ेगा। अब 1 से 10 तक की संख्याओं को जोड़ना सेम नियम से जोड़ना रहेगा हमें। ठीक है, तो 10 11/2, 10 को 2 से काटेंगे आएगा 5, 11 में 5 का गुणा करेंगे आएगा 55। 55 ऐसी संख्या थी जो ज़्यादा लिखी थी, 1275 में 55 घटा देंगे 1220 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, बाकी संख्याओं की पूरी जानकारी हमने शुरुआत में दे रखी है। इसके बाद 4 नंबर सवाल है, 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग बताओ। ठीक है, देखिए 3 के प्रथम 10 गुणज, 3 के प्रथम 10 गुणज। देखिए, गुणज वो संख्या होती हैं जो 3 के गुणा करने से संख्याएं बनाई जाती हैं। ठीक है, तो 3 के प्रथम 10 गुणज, 3 का पहला गुणज हो जाएगा खुद एक 3 है, योग पूछा गया है ना तो प्लस, दूसरा 6, तीसरा 9, तीसरा चौथा 12, डॉट 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 डॉट, इसी प्रकार 10वां गुणज आ जाएगा 30। इन संख्याओं का हमें योग बताने हैं। ठीक है, देखिए यदि हम इन संख्याओं को इस प्रकार जोड़ेंगे कि 6 3 9 9 9 18 इस प्रकार जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमें बहुत टाइम लग जाएगा। हम क्या करेंगे, इसमें 3 बार कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, 3 बार कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा हमारा 1 प्लस 6 की जगह 2, 3 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, हमारा ये अंदर ये बचेगा। अब 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याएं जो हैं उनका योग यानी कि जोड़ना हमें अच्छे से आता है। किस प्रकार जोड़ेंगे कि 10 इंटू 10 में 1 जोड़ देंगे 11 बटे में 2 काटेंगे आएगा 5, 11 में 5 का गुणा करेंगे आएगा 55, यानी कि 1 से 10 तक की संख्याओं को जोड़ हमारा आ गया 55। अब जो 3 हमने कॉमन लिया था उसमें 55 का गुणा करा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 55 गुणा में 3, 5 3 15, 5 हासिल के 1, 5 3 15 1 16, यानी कि 165 हमारा सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। इसी प्रकार अगला सवाल करते हैं। 5 नंबर सवाल है, 6 के प्रथम 18 गुणज का योग ज्ञात करो। ठीक है, 6 के प्रथम 18 गुणज, देखना 6 का पहला गुणज आ जाएगा खुद 6, दूसरा 12, तीसरा 18, इसी प्रकार डॉट डॉट करते करते 6 का 18वां गुणज जो होगा उसमें 6 का गुणा करके हम निकाल लेंगे संख्या को। ठीक है, 18 गुणा 6 कर लेंगे, आ जाएगा 108, 18वां गुणज हो जाएगा 108। अब हम क्या करेंगे, बाहर 6 बार कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 डॉट, अंदर बचेगा 18। अब 1 से 18 तक ऐसी प्राकृतिक संख्याओं का योग हमें करना आता है कि 18 इंटू 18 में 1 जोड़ेंगे आ जाएगा 19 डिवाइड बाई 2
इसे काटेंगे 9, यानी कि 19 गुणा 9, 9 नेम 81, 9 एकम 9 एक 10, 9 नेम 81 हासिल के 8, 9 एकम 9, 19 निम्मा 171। ठीक है, 171 तो हमारा आ गया ये 1 से 18 तक संख्याओं को जोड़ने पर आया 171, और जो 6 बार कॉमन लिया था इसका करा देंगे गुणा। तो 6 एकम 6, हाँ 7 छंग 42 के 2 हासिल के 4, 6 एकम 6 4 10, यानी कि आ जाएगा 1026। हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद करते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 6। देखिए 6 नंबर सवाल है हमारा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट डॉट 10 तक के वर्ग का योग बताओ। ठीक है, देखिए 1 का स्क्वायर हमें निकालना है, 2 का स्क्वायर निकालना है, 3 का स्क्वायर निकालना है, 4 का स्क्वायर निकालना है, इसी प्रकार 10 का स्क्वायर निकालना और इनका योग बताना। यदि हम इन सभी का स्क्वायर निकालेंगे और फिर इसके बाद में जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत टाइम लग जाएगा, जैसे कि हम साइड में समझा रहे हैं आपको। अब 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, इसी प्रकार 10 का स्क्वायर होता है 100। ठीक है, अब इन संख्याओं को जोड़ना कहीं ना कहीं एक मुश्किल की बात है एग्ज़ाम में, और टाइम भी बहुत लग जाएगा, इसीलिए इस प्रकार नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है n प्लस 1, दूसरे कोष्टक में 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, जहाँ पर n बराबर होता है लास्ट वाला डिजिट, n इज इक्वल टू लास्ट वाला डिजिट। ठीक है, हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ फॉर्मूला में n है वहाँ पर लास्ट वाला डिजिट चिपका देंगे, यानी कि जो हमारे में दे रखा है n बराबर 10। ठीक है, सबसे पहले n है यानी कि 10 इंटू n प्लस 1, यानी कि 10 प्लस 1, 10 एक हो जाएगा 11 गुणा 2n प्लस 1, 10 दूना 20 एक 21 डिवाइड बाई 6। इसे काटेंगे 3 के फाड़े से, तो 3 दूना 6, 3 सते 21, 2 के फाड़े से 10 काटेंगे तो आएगा 5, हमारा निकल के आ गया 7 में 11 में 7 का गुणा करेंगे तो 11 सत्ते 77 गुणा में 5, 7 पुना 35 के 5 हासिल के 3, 7 पुना 35 और 3 38, आ जाएगा हमारा 385, ऑप्शन ए। एक बार और समझते हैं इस सवाल को। हमारा सवाल था 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 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 10 का स्क्वायर। ठीक है, इन सभी के स्क्वायरों का हमें योग बताना था, यानी कि इन सभी हम इस प्रकार कर सकते थे कि इनका सभी 1 से 10 तक संख्याओं का स्क्वायर निकालते, फिर इसके बाद में उनको जोड़ना था, ये करना था हमको। ठीक है, पर इस प्रकार अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं टाइम भी लगेगा और गलत भी हो जाएगा। हमने क्या किया, एक फार्मूला होता है, फार्मूला का ये मान लो कि नियम मान लो। ठीक है, यह फार्मूला होता है n, एक कोष्टक में n प्लस 1, दूसरे कोष्टक में 2n प्लस 1 बाई 6। ठीक है, जहाँ पर n बराबर होता है लास्ट वाला डिजिट जो हमारे सवाल में दे रखा है 10। ठीक है, अब जहाँ जहाँ फार्मूला में n है वहाँ 10 हम चिपका देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। हमने क्या किया, n यानी कि 10, n प्लस 1 यानी कि 10 एक 11 ये रखा है। ठीक है, इसके बाद में दूसरे कोष्टक में 2n प्लस 1 यानी कि 10 दूना 20 एक 21 जो हमने यहाँ पर रखा है डिवाइड बाई 6। ठीक है, अब इसे काट लिया, हमारा आंसर आ गया 385। इसके बाद करते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 8, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट डॉट 20 तक के सभी संख्याओं के वर्गों का योग बताओ। ठीक है, चलो ये भी सेम तरीके का सवाल है। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देते हैं कि n प्लस 1, दूसरे कोष्टक में 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ठीक है, जहाँ पर n बराबर होता है लास्ट वाला डिजिट। ठीक है, यानी कि जहाँ जहाँ फॉर्मूला में n है वहाँ पर हम 20 को लगा देंगे। ठीक है, यानी कि 20 गुणा
20 एक 21, 2n+1 यानी कि 20 दूना 40 एक 41 डिवाइड बाई 6। इसे काट लेंगे, 3 के फाड़स काटेंगे तो 3 दूना 6, इसे 3 के फाड़स काटेंगे तो 3 सते 21, 2 के फाड़स से 20 को काटेंगे आएगा 10। अब 41 गुणा 7 कर लेंगे तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, 41 सत्ते होता है 287 और 10 का गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 2870। ठीक है, जो दे रखा है ऑप्शन ए। इसके बाद करते हैं अगला सवाल। सवाल हमारे दे रखा है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब डॉट डॉट 10 तक के सभी घनों का योग बताने हैं। ठीक है, इसको भी सेम तरीका से करने वाले हैं, बस इसका फॉर्मूला बदल जाता है। इसका फॉर्मूला होता है बड़ा कोष्टक n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2, इसके बाद में कोष्टक बंद और पूरे का स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पर n बराबर होता है लास्ट वाला डिजिट। ठीक है, जो हमारे सवाल में दे रखा है n बराबर 10। देखिए, यदि आपको अच्छे से मैथ सीखनी है तो क्या करना होगा, जो सवाल में दे रखा है उसे पहले पूरा नोट करना, इसके बाद सवाल लगाना है। जब आप अच्छे से मैथ सीख जाएं इसके बाद आप डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत से बच्चे ऐसे वीडियो देख रहे होंगे जिनको मैथ ये सवाल पहले से आ रहे होंगे, तो उनको ये लगता है भैया पूरा पूरा बताते हैं, डायरेक्ट सवाल नहीं लगवा रहे हैं। तो बउआ ऐसे ही बच्चे वीडियो देखते हैं जिनको कुछ नहीं आता है, उनके लिए हमें हर एक एक चीज़ लिखना पड़ता है। ठीक है, बाकी आप जब वो सीख जाएंगे तो उनको भी डायरेक्ट बताएंगे। चलो रखते हैं फॉर्मूला में, जहाँ जहाँ n है वहाँ पर 10 अब का देते हैं, यानी कि सबसे पहले n दे रखा है तो 10 कोष्टक में n+1 10 कोष्टक में n+1 यानी कि 11 डिवाइड बाई 2 और पूरे का स्क्वायर। इसे काटेंगे आएगा 5, 11 में सॉरी गलत हो गया 11 2 10 काटेगा आ जाएगा 5, 11 में 5 का गुणा करेंगे तो आएगा 55 और 55 का स्क्वायर होता है 30 25। ठीक है, जो ऑप्शन बी में हमें दे रखा है। इसके बाद करते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 11। सवाल दे रखा है ए 381 संख्या 11 से विभाजित है तो ए के स्थान पर अंक बताओ। ठीक है, देखिए सवाल दे रखा है ए 381 ये 11 से विभाजित है। सवाल ने बोला है ए के स्थान पर ऐसा अंक बताओ इन ऑप्शन में जो 11 का भाग लगाने पर कट जाए। ठीक है, चलो करते हैं भाई, एक एक ऑप्शन करके ट्राई करके देख लेते हैं। ठीक है, पहले रखते हैं हम 5 को रखते हैं। मान लो कि a बराबर 5 है, इस साइड में जगह करते हैं कि a बराबर 5 मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारी संख्या आ जाएगी 5 3 8 1। अब 11 से भाग लगाएंगे तो 11 चौके 44 बचेगा हमारा 6 3 4, 11 चौक 44 44 6 50 और 6 3 9, 9 के पीछे 8 98, 11 99 बचेगा नहीं, 11 99 नहीं बचेगा। ठीक है, और 11 8 88 बचेगा 10, 1 आ जाएगा, यानी कि a बराबर 5 तो हमारा गलत हो गया। अब इसके बाद ट्राई करते हैं a बराबर 1। यदि हम a बराबर 1 रख देंगे तो हमारी संख्या बनने की निकल के आएगी 1 3 8 और 1। अब इसमें 11 का भाग लगाएंगे तो आएगा 11 एकम 11 बचेगा 2 हो जाएगा 28, 11 दूना 22, ये भी नहीं जाएगा। a बराबर 1 भी गलत। अब हम रखते हैं a बराबर 7। ठीक है, यदि हम a बराबर 7 रखते तो हो जाएगा हमारा 7 3 8 1 डिवाइड बाई 11। 11 का भाग लगाएंगे तो 11 6 66,
बचेगा हमारा 7, 7 के पीछे 8 तो आ जाएगा 78, 11 सत्ते 77, बचेगा 1, 11 एकम 11। यानी कि ए के स्थान पर यदि हम 7 रख दें तो हमारा ये संख्या जो है पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक है, ए के स्थान पर 7 आ जाएगा और 11 का भाग लेंगे, पूरी संख्या कट जाएगी। इसके बाद करते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 12, कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर शेषफल 115 आता है। यदि वही संख्या 35 से विभाजित की जाए तो शेषफल कितना आएगा। देखिए इस सवाल को दो तरीका से करने वाले हैं हम, एक थोड़ा बड़ा और एक बिल्कुल छोटा। पहले इस तरफ करते हैं। सवाल ने बोला कोई संख्या 280 से विभाजित, देखिए कोई संख्या है x, वो 280 से विभाजित है। ठीक है, और उसका शेषफल आता है हमारा 115। ठीक है, यदि वही संख्या 35 से विभाजित की जाए, मतलब वही संख्या यानी कि x, यदि इसी x को हम 35 से भाग लगाएं तो सवाल ने पूछा है शेषफल हमारा कितना आएगा। तो सवाल ने पूछा, ठीक है, देखिए यदि हमें ये x का मान पता चल जाए तो हम बड़ी आसानी सवाल को लगा सकते हैं, है ना। यदि इस x का मान पता चल जाए तो बड़ी आसानी सवाल को लगा सकते हैं। बताना किसी भी संख्या में यदि भाग लगाओगे तो कम से कम एक बार तो जाएगा डेफिनेटली। तो मान लो ऐसी एक संख्या है इसमें 280 का एक बार भाग गया है। ठीक है, तो इसका इसके साथ करा देंगे गुणा, तो 280 एकम 280 और इसमें 115 जाएगा जुड़, तो 280 115 को जोड़ देंगे तो हमारी x बराबर संख्या ही निकल आएगी। ठीक है, 280 और 115, 5 8 1 9 2 1 3, यानी कि 395। x बराबर हमारा आ गया 395। अब इस x का मान इस जगह पर चिपका देंगे, यानी कि इस वाले x के स्थान पर, तो 395 में 35 का भाग लगाएंगे। अब शेषफल बताना कितना आएगा, तो 35 एकम 35, बचेगा हमारा 4, अंक उतारेंगे 5 का 45, फिर से 35 एकम 35, शेषफल हमारा 10 आने वाला है। ठीक है, इस तरीका से करेंगे, पर इसी तरीका को डायरेक्टली कर देते थे। हमें क्या करना है, सवाल ने बोला था ऐसी कोई एक संख्या बताओ जिसमें 280 के भाग लगाएंगे तो हमारा शेषफल 115 आता है। यदि उसी संख्या को 35 से भाग लगाएं तो शेषफल कितना आएगा। हमें क्या करना है, डायरेक्ट 115 में ही 35 का भाग लगा देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, पैंतीस का भाग लगाएंगे, 35 त्याई 30 त्याई 90, 5 त्याई 15, 90 10 105, 35 त्याई होता है 105 और शेषफल हमारा 10 आएगा। ऑप्शन बी डायरेक्ट आ जाएगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ये बेसिक है, ये ट्रिक है। इसके बाद करते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 13। सवाल नंबर दे रखा है 5A7 में 335 जोड़ने पर परिणामी संख्या 8B2 संख्या 3 से विभाजित है, तो a का मान बताओ। देखिए सवाल ने दे रखा है 5A7 में 335 जोड़ने पर ठीक है, परिणामी संख्या 8B और 2 आती है, और ये जो संख्या दे रखी है 8B और 2, ये संख्या 3 से विभाजित है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चाहे तो यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं पर हम पूरा समझाएंगे। ठीक है, 5 7 5 होता है 12, 12 के 2 1 आएगा कैरी। अब बताना आगे की संख्याएं जोड़ने पर 5 3 8 आएगा। अब 3 में
ऐसी 3 में एक ऐसी संख्या रखो कि उसे जोड़ने पर ऑप्शन से रख दो। यदि हम ए की जगह 8 रखते तो 8 3 हो जाएगा 11, जो आगे एक कैरी बना रहा है, ठीक है। यदि हम ए के स्थान पर 2 रखेंगे तो 3 2 5, एक हासिल क्या हो जाएगा 6, एक कैरी रखा ही है। यदि हम ए के स्थान पर 2 रख देंगे तो 3 2 5 और एक कैरी 6, ठीक है। यदि हम 8 की जगह पर 6 रखेंगे तो हमारी संख्या निकल के आएगी 8 6 2, और 3 से विभाजित है या नहीं चेक करते हैं। 3 से वही संख्या कटती है जो संख्याओं का योग 3 से कटता हो। तो 8 2 10 6 16, 16 3 से कटता नहीं है, तो ऑप्शन बी और ए दोनों गलत हो जाएंगे। अब ऑप्शन ए ट्राई करते हैं। यदि हम ए के स्थान पर 1 रखते हैं तो 7 5 12, ठीक है, और 1 3 1 4 और एक आ जाएगा 5, 8 2 10 5 15। ए के स्थान पर यदि हम 1 रखते हैं तो 7 5 12 के 2 हासिल के 1, 3 1 4 और एक हासिल का आ जाएगा 5। तो हमारी संख्या और 5 3 8 संख्या हमारी निकल के आएगी 8 5 2। तो बी के स्थान पर हम अब 5 रख देते हैं। ठीक है, अब 3 का भाग लगाएंगे तो 8 5 13, 13 तो होता है 15, 15 में 3 का भाग जाता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आ जाएगा। ठीक है, देखिए हमने डायरेक्ट कैसे कर दिया। देखो 3 का नियम होता है, यदि अंकों का योग 3 से कट रहा है तो हमारी पूरी संख्या 3 से कटेगी। ठीक है, बाकी विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल हमने क्या किया है पिछली क्लास में बता दिए हैं। तो जिस भी बच्चे को विभाज्यता के नियम नहीं आते हैं, हमारी पिछली वीडियो देखिए, उसमें हमने सारी चीज़ें बता रखी हैं। इसके बाद करते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 14। उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। देखिए ये अच्छा सवाल है। सवाल ने बोला उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, 3 कोई संख्याएं दे रखी हैं, मान लो एक पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, उनका गुणनफल कितना होगा। हमसे गुणनफल पूछा गया है, इसका मतलब इन तीनों का गुणा करने पर कितना आएगा जिनका योगफल 15 है। यदि इन तीनों का योगफल फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना हमारा आता है 15। ठीक है, और ये भी देखो संख्याएं क्रमागत दे रखी हैं, तो रख के देख लेते हैं एक बार ट्राई करके। यदि हम रखते हैं संख्या 5 6 7, ठीक है, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा। दूसरी संख्या ट्राई करते हैं, 3 4 5 6। देखिए 4 5 6 क्रमागत संख्याएं भी हैं, तो 5 और 4 होता है 9, 9 6 होता है 15। ठीक है, तो इनका योग 15 आ भी रहा है, तो इन्हीं संख्याओं को यहाँ रख देंगे 4 5 6। गुणनफल पूछा तो गुणा करा देंगे, तो 5 6 30, 3 चौको 12, यानी कि 120 आ जाएगा। ठीक है, 5 6 30, 5 6 30, 3 चौको 12, यानी कि 120 आ जाएगा, ऑप्शन ए। इसके बाद करते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 15। सवाल है हमारा प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताओ। देखिए लास्ट सवाल है, और जैसा कि आप सभी को पता है लास्ट सवाल हर बार हम कमेंट्स बॉक्स में आप लोगों को करने के लिए देते हैं, और जो भी लास्ट वाले सवाल का आंसर देगा उसे कोचिंग में आने पर पक्का इनाम दिया जाएगा। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो आपके दोस्त नवोदय सैनिक स्कूल 2026-2027 में पेपर देने वाले हैं। ठीक है, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।